हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है शम्मा जलती रहेगी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक खुशमिजाज छोटे घर में जो एक रोशन बाग के करीब था, एक छोटी लड़की जिसका नाम स्वीटी था अपना स्कूल बैग तैयार कर रही थी। सुबह का सूरज रोशन था, परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे और उसने नौकरानी के कमरे में कुछ हलचल देखी तो जस्सुस से वो अपनी माँ से पूछा कि ये नए लोग कौन आए हैं। स्वीटी की आंखें जोश और हैरत से चमक रही थीं। नए दोस्तों और मुहिम्मात के बारे में सोच रही थी। घर आरामदेह था, हंसी और मोहब्बत से भरा हुआ और दिन में छोटे छोटे हैरत अंगेज लम्हात और नई दोस्ती की शुरुआत का वादा था। स्वीटी की माँ ने बताया कि ये नया बागबान है और उसकी बीवी खाना पकाएगी और सफाई करेगी। स्वीटी ने पूछा कि क्या उनके बच्चे भी हैं और माँ ने कहा कि एक लड़की है। स्वीटी ने उसकी उम्र पूछी तो जस्सुस और खुशी से माँ ने मुस्कुराते हुए थोड़ा डांटा कि बहुत ज़्यादा सवाल कर रही हो और कहा कि जल्दी से कपड़े बदल लो। स्वीटी ने जैसा कहा गया वैसा किया, नहाया धोया और तैयार हुई, ये सोचते हुए कि जल्द ही वो बागवान की लड़की के साथ कहानियाँ और खेल शेयर करेगी। कपड़े बदलने के बाद स्वीटी अपनी माँ और दादी के साथ नाश्ते पर शामिल हुई। उसने एहतियात से दांत साफ किए, फिर एक झलक के लिए देखा कि उसकी अम्मी मैगजीन पढ़ रही हैं। ये मौका देखकर स्वीटी खामोशी से नौकरानी के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो थोड़ी नर्वस थी, सोचते हुए कि अगर माँ ने पकड़ लिया तो फौरन कहेंगी स्वीटी वापस आ जाओ। उसका दिल तजस्सुस और खुशी से धड़क रहा था। हर कदम उसे नए दोस्त और मुहिम्मात के करीब ले जा रहा था जो किचन के पार थी। स्वीटी ने हौसला जमा किया और बागबान, उसकी बीवी और उसके बच्चे से बात की। अंदर से आवाज आई। एक लड़की ने उसके शर्मीले सवाल पर जवाब दिया, आप कौन हैं? एक लड़की जो उसकी अपनी उम्र की थी बाहर आई और स्वीटी हैरान और खुश हुई। लड़की ने हल्की हंसी के साथ कहा, मेरा असल नाम शर्मीन है, लेकिन मुझे सब प्यार से स्वीटी कहते हैं। स्वीटी और जैनू हंस पड़ी, फौरन पुराने दोस्तों की तरह महसूस हुआ। जल्द ही स्वीटी ने पूछा, जैनू तुम जाओगी तो नहीं, है ना? और जैनू मुस्कुराई, अपना तारुफ शोई के तौर पर कराते हुए खेल और अपने घर की दुनिया बांटने के लिए तैयार थी। जैनू ने बताया कि वो उसी घर में रहती है और स्वीटी उसकी आई के साथ खाना पकाने और सफाई करने में मदद करेगी। स्वीटी हैरान हुई और बोली, तुम बहुत छोटी हो, मुझे कभी सफाई नहीं करनी पड़ी। जैनू ने जवाब दिया कि वो बहुत छोटी उम्र से सफाई कर रही है। तजस्सुस से स्वीटी ने पूछा कि तुम्हारा काम क्या है, और स्वीटी ने बताया कि वो स्कूल जाती है। दोनों लड़कियां हंसी, ये सोचकर कि वो रोज़ाना के काम और खेल के दौरान कितने मज़े की मुहिम्मात कर सकती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता नई दोस्ती की खुशी और एतमाद बढ़ने लगा। अगले दिन स्वीटी स्कूल से घर वापस आई और अपनी माँ के बगैर कपड़े बदले। उसने हाथ धोए और खाने की मेज़ पर बैठकर खामोशी और सुकून से खाया। आंटी ने मुस्कुराते हुए स्वीटी के अच्छे रवैये पर खुशी जाहिर की। खाना खत्म करने के बाद स्वीटी अपने कमरे में आराम करने गई। बाद में जब उसने देखा कि उसकी माँ सो गई हैं, तो वो जैनू के पास दौड़ी और बोली, जैनू मेरे कमरे में आओ, हम गुड़िया के साथ खेलेंगे। जैनू खुश होकर हाथ पकड़ते हुए तैयार हो गई, खेल और दरियाफ्त के लिए बेताब। जैनू ने स्वीटी के कमरे को हैरत से देखा। दीवारें बच्चों के छोटे पोस्टर से सजी हुई थी। एक तरफ बड़ा बिस्तर, छोटा मेज और कुर्सी और शेल्फ पर किताबें खूब तरतीब से रखी हुई थी। दूसरी तरफ छोटा ब्लैक बोर्ड और एक छोटा अलमारी जिसमें हर तरह की गुड़िया भरी हुई थी। स्वीटी ने खिलौने वाले दराज को खोला और दोनों लड़कियां खुशी से हैरान रह गईं। कमरे का हर कोना जादुई लग रहा था, जहां कहानियां, खेल और घंटों की तफरीह मुमकिन थी और तखय्युल आज़ादी से भरपूर था। स्वीटी की माँ ने सख्ती से याद दिलाया, जैनो, स्वीटी अपना स्कूल का काम करो, तुम हमेशा खेल नहीं सकते, कितनी देर से खेल रही हो। स्वीटी ने नरमी से जवाब दिया, आओ अब खेलते हैं, और लड़कियां खुशी से खो गईं। बाहर की दुनिया भूल गईं। दोपहर गुजरी, हंसी से कमरा गूंजता रहा और सूरज आहिस्ता गुरूब होने लगा। तब माँ की आवाज़ गरजी, क्या हो रहा है? स्वीटी और जैनू चौंक गईं, ये समझते हुए कि खेल के जादू के साथ जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। चंद दिन गुजर गए और उस दिन के बाद स्वीटी ने कभी माँ को नाराज़ नहीं किया।
اس نے ہر کام وقت پر مکمل کیا، کھیل کے وقت کھیلا اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کی۔ زینو بھی تھوڑی سی سویٹی کی ماں سے ڈرنے لگی اور اس کی مثال پر چلنے لگی۔ دونوں لڑکیوں نے مزے کے ساتھ ذمہ داری سیکھنا شروع کیا۔ سویٹی نے مہربانی، صبر اور رہنمائی دکھائی اور زینو نئے ماحول میں ڈھل گئی، جبکہ ان کی دوستی دن بدن بڑھتی گئی۔ ایک شام سویٹی اپنا اسکول ورک کر رہی تھی جب زینو آئی۔ سویٹی خوش ہو کر اسے بلا کر بولی، اوہ کب آئی؟ زینو نے ایک گلاس دیا اور سویٹی سے کہا، کاپی پر لکھو، اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ چند منٹوں میں سویٹی نے تمام ریاضی کے سوال حل کر دیے، مہارت اور توجہ دکھائی۔ زینو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور بولی، ہاں میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ سویٹی نے جواب دیا، چلو ابھی خطرہ نہیں، میں تمہیں سکھاؤں گی۔ اس دن کے بعد یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ اسکول ورک ختم کرنے کے بعد سویٹی زینو کو خوشی سے پڑھاتی۔ زینو جلدی سیکھتی، اردو کے تمام حروف یاد کر لیتی۔ آنٹی سویٹی کے صبر، کوشش اور محنت پر فخر محسوس کرتی۔ لڑکیوں کا رشتہ مضبوط ہوا، کھیل اور پڑھائی، ہنسی اور توجہ کے ساتھ۔ ہر دن وہ نئے حروف، اعداد اور کہانیاں سیکھتی، اور چھوٹا گھر ان کی خوشگوار توانائی سے روشن ہوتا۔ ان کی دوستی ایک گرم جلتی ہوئی موم بتی کی طرح پھلی، جو سب کو خوشی دیتی۔ اس دن کے بعد موم بتی جلتی رہی، علم اور دوستی ایک ساتھ بہتی رہی، گھر کو محبت اور خوشی سے روشن کرتی رہی۔ سویٹی اور زینو نے ایک دوسرے کی مدد اور رہنمائی کی۔ ہر دن کہانیاں، ہنسی اور نئی چیزیں سیکھنے سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ تجسس اور مہربانی کا جادو ہر کونے میں زندہ رہا۔ چھوٹا گھر تخیل اور محبت سے جیتا جا رہا تھا۔ جب یہ دونوں دوست اپنے دل اور دماغ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہی تھیں۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔